अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, दो दोस्तों की कहानी है। हमारे लिए कौन से दोस्त मुखलिस होते हैं, हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। अली और अहमद दो दोस्त थे। दोनों को जंगल की सैर का बहुत शौक था। एक रोज दोनों जंगल में जाने का प्लान बनाकर सुबह ही सुबह जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में दूसरे जंगली जानवर भी रहते हैं, ये बात उन्हें मालूम थी, लेकिन फिर भी वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में पहुंचकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। जंगल की फिजा, खामोशी और वहाँ की हरियाली उन्हें बहुत मज़ा दे रही थी। वो चारों तरफ देखते और घूमते फिरते वहाँ इंजॉय कर रहे थे। चलते चलते वो जंगल में काफी दूर निकल आए थे। काफी दूर जाके उन्होंने देखा कि दूर से उन्हें एक रीछ भागता दौड़ता नजर आ रहा था। वो रीछ को देखकर एकदम खौफजदा हो गए और छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्हें कोई जगह नजर नहीं आ रही थी, वो बहुत परेशान हो गए। अली भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया। अली तो दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन अहमद को कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही थी और अहमद को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। वो बहुत परेशान होकर अली को आवाज़ें देता है कि अली मेरी मदद करो, अली मेरी मदद करो। लेकिन अली ये सोचकर कि अगर मैं नीचे गया तो मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा और मैं भी रीछ का तरने वाला बन जाऊंगा, ये सोचकर अली नीचे आने से मना कर देता है और अहमद को अकेला छोड़ देता है। अहमद के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है और जैसे ही उसके दिमाग में वो ख्याल आता है, वो ज़मीन पर लेट जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। अपनी सांस रोकने के बाद वो ऐसा लगता है जैसे वो मर गया। रीछ उसके करीब आता है, चारों तरफ घूम फिर कर उसे देखता है और उसे देखने के बाद उसके पास कुछ देर खड़े होने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ जाता है। अहमद को ये बात मालूम थी कि रीछ मरे हुए इंसान को नहीं खाता। अली अहमद के करीब आता है और अहमद से पूछता है कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। रीछ मुझसे बोल रहा था, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ गए वो आपका मुखलिस दोस्त नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमारा मुखलिस और अच्छा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में हमें अकेला ना छोड़े और हमारे काम आए। इसके साथ ही हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप किड्स टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।